नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि माइक्रोमीटर से एक छोटी से छोटी रीडिंग कैसे ली जाती है। ठीक है, हम इस छोटी से छोटी बाल तक की मोटाई की रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास माइक्रोमीटर है, इसे आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे हम कहते हैं एनविल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये, इसे कहते हैं सी फ्रेम। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट आ जाता है, इसे कहते हैं लॉक। जब हम कोई रीडिंग लेते हैं, वो रीडिंग हिल ना जाए तो हम उसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये स्लीव, इसे कहते हैं स्लीव। जहाँ ये रीडिंग लिखी है पूरी, इसे कहते हैं स्लीव। जो ये ऊपर वाली रीडिंग आपको दिख रही है, इसे कहते हैं मेन डिवीज़न। और इसके बाद जो आपको इसके नीचे दिख रही है, इसे कहते हैं सब डिवीज़न। और जो आपको इस साइड दिख रही है, इसे कहते हैं थिम्बल डिवीज़न, जो इस साइड जो है ऊपर को आपको दिख रही है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इसे कहते हैं रेचेट नॉब। ठीक है, अब जो हमारे पास ये माइक्रोमीटर है, ये है 0 से 25 तक की मोटाई को ये कैलकुलेट कर सकता है। 25 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में आपके जो है 10 होते हैं। तो ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर तक की जो मोटाई है उसे ले सकता है। तो ये जो माइक्रोमीटर है वो 0 से 25 तक की मोटाई को जो है कैलकुलेट कर सकता है। तो हमें इस माइक्रोमीटर को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें जो है, हमें इसको इस तरीके से पकड़ना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें एरर तो नहीं है। वो चेक किया जाता है कि जो आपका ये 0 है, जब भी आपको ये घुमाना है तो आपको पीछे से घुमाना है इस रैचेट से। जब इसमें आवाज़ आ जाए तो मतलब वो वहीं तक की आपकी रीडिंग लेनी है। तो आप देख रहे हो इसमें जो 0 है वो यहाँ से मिल रहा है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट्स में। हमने बात की कि ये 0 से 25 तक की जो है मोटाई को कैलकुलेट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो ये स्लीव है, जो ये स्लीव है, इसमें जो है आपको 25 डिवीज़न देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं, आपको 25 डिवीज़न इसमें देखने को मिल गई है। और इसके नीचे आप ये देख रहे हो, जो ये आप 0 से लेकर 5 तक देख रहे हो, ये 1 है, ये 2 है। मतलब इसमें जो डिवीज़न कटी है 1 की कटी है। बट इसके नीचे जो सब डिवीज़न है, ये इसकी आधे की कटी है। तो आइए हम इससे रीडिंग लेते हैं। एक और चीज़, अगर इसमें एरर है, ठीक है, अगर आपकी 0 पे नहीं सेट हो रहा है, तो ये जो की देख रहे हो, ये आपको यहाँ पे लगानी है और इसको जो है घुमा देना है इस तरीके से। ये इसमें इस तरीके से फिट होगी और इसको इस तरीके से प्रेस करना है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो आइए हम इससे रीडिंग ले लेते हैं, कैप की रीडिंग लेंगे। तो ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसके बाद हम इसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, तो आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो मेन डिवीज़न है ये वाली, इसमें आपको दिख रहा है 10 प्रॉपर दिख रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये 11 मतलब ये 11 है। तो हम यहाँ पे जो मेन डिवीज़न है उसे कर देते हैं 11 ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सब डिवीज़न की तरफ। तो सब डिवीज़न हमने यहाँ, मेन डिवीज़न हमने 11 ले लिया, बट उसके बाद हम सब डिवीज़न देखते हैं। इसमें जो है ये आधा जो सब डिवीज़न आप देख रहे हो ये होती है, मतलब ये जो मेन डिवीज़न होती है ये होती है 1 की। जो सब डिवीज़न होती है ये इसकी आधी होती है, मतलब 0.50 की। ठीक है, तो ये आपको 50 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.50। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थिम्बल रीडिंग की तरफ। थिम्बल रीडिंग आप देख सकते हो, ये है 30 हमें दिख रहा है, 31, 32। बट जो ये 32 है ये इसके आधे से ऊपर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आप देखो कि जो 32 है ये इसके आधे से ऊपर है। अगर आपकी रीडिंग ऐसी है ना कि अगर आधे से ऊपर है तो आपको 32 नहीं 33 लेना है फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये 32 से थोड़ी सी ऊपर है, तो ये आ जाएगी 0.32। इसको अब जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 28.11। तो जो ये आई हमारे पास टोटल रीडिंग ऑफ दिस, इस
कैप की जो रीडिंग आई वो आई है 11.82, ठीक है, ये इसकी रीडिंग आ गई है। तो इसके बाद हम चलते हैं, एक बाल की रीडिंग हमने कैलकुलेट करनी थी तो वो कैलकुलेट करते हैं। इस बाल को हम ले लेते हैं। ये यहाँ पे जो है रैचिट ने आवाज़ कर दी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, लॉक कर देते हैं। तो आप ये रीडिंग देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो मेन डिवीज़न है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो मेन डिवीज़न को हम जो है 0 लिख लेते हैं। इसके बाद जो सब डिवीज़न आती है वो भी हमें नहीं दिख रही है नीचे यहाँ पे, तो वो भी हम 0.00 कर देंगे। बट जो थिम्बल रीडिंग है वो आप देख सकते हो, ये 5 दिख रहा है और 6 और 7 पे जो है ये पूरा मिल रहा है, मतलब 0.07। तो जो मेरे बाल की मोटाई है वो है 0.07 mm, ये मेरे बाल की मोटाई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो लिस्ट काउंट होता है, ठीक है, इस माइक्रोमीटर में यहाँ बताया गया है कि जो इसका लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। तो 0.01 mm क्यों होता है लिस्ट काउंट? तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो इसकी मेन डिवीज़न है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो जो है जो 1 mm है, ठीक है, उसको वो जो है उसके भी 100 हिस्से कर सकती है। 100 हिस्से कैसे? जो थिम्बल रीडिंग है, ये देखिए, एक तो ये 1 mm है, ठीक है, उसके बीच में ये लगा है सब डिवीज़न, मतलब 50 हिस्से यहाँ हो गए और 50 हिस्से कहाँ हो रहे हैं, जो ये राउंड कर रहा है, ये 0 से लेकर 50 तक होता है इस तरीके से। तो ये जो है 1 mm को, ठीक है, अगर उसके जो है 100 हिस्से कर रहा है, ठीक है, उसको 100 भागों में बांटने की क्षमता रखता है ये, ठीक है। तो इसका अगर हम भाग कर दें तो वो आता है 0.01। इसीलिए जो इसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट मतलब जो इसका सबसे कम माप है वो 0.01 आता है। तो आई होप आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग लेनी आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।